बदकिस्मती से आज एक साल बाद भी हम देखते हैं हमारा सूरज अभी भी नहीं चढ़ा। जो सरकार उस इलेक्शन के नतीजे में आई, अगर आप में से किसी को उसका एड्रेस मिले हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, गाड़ियों का नंबर हम देखते हैं, गाड़ियों में लोगों को घूमते हुए देखते हैं, बाकी ज़मीनी सतह पे हमने नहीं देखा कुछ। जिस सरकार का एक्सपेंडिचर 10 से 20% टोटल हो, जबकि मेजर वर्किंग सीज़न ख़त्म हुआ है, जिस सरकार का 30% या 35% टोटल अभी तक फंड्स रिलीज़ किए हुए हैं, तो अल्लाह ही हाफिज़ है उस सरकार का। आज तक हम खाली नोक जोक सुन रहे हैं, एक साइड से भाजपा और एक साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये बदकिस्मती की बात है कि भाजपा जो इस मुल्क में इस वक्त राज कर रही है, उन्होंने भी जम्मू एंड कश्मीर को समझ लिया है कि ये शायद सौतेली माँ के बच्चे हैं। जो कहर बीजेपी की गवर्नमेंट ने इस कन्फ्यूजन से यहाँ उठाया, उसके लिए जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। शायद एक बार फिर 5 अगस्त 2019 की तरह जम्मू के लोगों को धोखा लगा। उन्होंने भाजपा को लास्ट ईयर मैंडेट दे दिया था, लेकिन अफसोस भाजपा ने उनकी उम्मीदों पे भी पानी, कश्मीरियों की उम्मीदों पे तो हमेशा ही पानी फिरता गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दिख नहीं रही है। अपनी खामियों को, अपनी कमजोरियों को वो दूसरों के सर पे ठोंस रहे हैं। और जितनी जमातें, हमारी तो बदकिस्मती से लोगों ने हम पे एतमाद नहीं किया, तो शायद सच लोगों को यकीन दिलाना सच पे बड़ा मुश्किल है। झूठ लोग बिल्कुल आसानी से तस्लीम करते हैं। जितनी जमातें इस ऐवान में पहुंच गई, एक दूसरे की पगड़ी उछालने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। जमीनी सतह पे कुछ नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ कर रहे होते तो हमारे नौजवान अभी तक जेलों में नहीं होते। काश अपनी पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया होता। आम माफी जो हमने अपने इस मैनिफेस्टो में उस वक्त कहा था, 31 अक्टूबर हमने डेडलाइन लगाई थी कि उस डेट से, लेकिन काश लोगों ने नहीं किया। मुझे उन लोगों का अफसोस बहुत है। अपनी पार्टी के हारने का अफसोस नहीं है, उन लोगों का अफसोस है। मुझे ये भी अफसोस है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने वादा किया कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। क्या ये भी जुमला ही था? भाजपा जुमलों के लिए मशहूर है, शायद ये भी जुमला की एक सियासत थी। होम मिनिस्टर साहब, कश्मीर जुमलों की नजर ना करिए। जम्मू कश्मीर बिहार नहीं है, जम्मू कश्मीर दिल्ली नहीं है। जम्मू कश्मीर की एक अपनी पोजीशन है, शायद इस वजह से कि एक साइड से हमें पाकिस्तान है, एक साइड से चाइना है और एक साइड से अफगानिस्तान है। हम फिर आज अपील करते हैं कि वो डायलॉग की प्रोसेस जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने वादा किया था, वो शुरुआत की जाए। तो जो हक हमारा है, कितनी अफसोस की बात है, एक सानिया 22 अप्रैल को पहलगाम का होता है, तो 24 घंटे में ऑल पार्टीज बुलाई जाती हैं कि सब पार्टियों को जमा किया जाए, इस पे एक रिएक्शन दिया जाए। सानिया था, इंसानियत का कत्ल हुआ था। लेकिन जब बात स्टेटहुड की आती है, हर एक अपना अपना नजरिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है वही ला सकते हैं, बीजेपी को लगता है वही ला सकते हैं, दूसरी जमातें जो वहाँ हैं जिनकी बड़ी कम तादाद वहाँ है, वो अपना एक फार्मूला देते हैं। इसके लिए क्यों नहीं एक कंसेंसस बिल्ड किया जाता है, अगर हम हकीकी मानों में लाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की मांग है कि कंसेंसस डेवलप किया जाए यहाँ के पूरे जो पॉलिटिकल क्लास है, ताकि हम ईमानदारी से दिल्ली को कन्विंस करके अपना हक जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस दिलाएं।
यहाँ आप देख रहे हैं अल्लाह का कहर भी इस बार हम पे ही रहा, चाहे वो बारिशें, उसकी वजह से सड़क गई, पहले टूरिज्म हमारा खत्म हो गया था, फिर फ्रूट इंडस्ट्री अब खत्म हो गई है, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री का जनाजा निकल चुका है। कस से मस नहीं कोई हो रहा है, कोई ये नहीं सोच रहा है कि इन बेचारे किसानों का क्या करें। हमारी मांग है कि कम से कम इनको इमीडिएटली, जो इस वक्त इनको बहुत हाई किराया देना पड़ता है, इसको सब्सिडाइज किया जाए। हमारे पास तो पैकेज ही पैकेज है, पैसा पड़ा हुआ है, इन्होंने डेवलपमेंट वर्क्स पे खर्च नहीं किया, तो इनको चाहिए कि वो उसको खर्च करें कम से कम किसानों की बहबूदी के लिए। आपने देखा होगा असेंबली जब भी लगती है ये फिक्स मैच की तरह चलती है, कोई न अपोजिशन सरकार पे कोई ऐसा हमला करती है, न सरकार अपोजिशन पे कोई ऐसा हमला करती है, क्योंकि लगता नहीं है कि इनको एक ड्रामाबाजी चलती है और साइड एक्टर्स जो रखे गए हैं, साइड एक्टर्स को एक दिन बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं और एक दिन रूलिंग पार्टी वाले इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बदकिस्मती की बात है कि ये जो फिक्स मैच चल रहा है ये कब तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के लोग क्या सफर ही करते रहेंगे? जो हमारी इस वक्त की सरकार है ये खाली ये देख रही है किस मोहल्ले में, किस गली में, किस गांव में लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिए हैं, चुन चुन के उन गांवों को डेवलपमेंट से दूर रखा गया है, शहरी श्रीनगर में उन गलियों को दूर रखा गया है। ये कितने बड़े अफसोस की बात है कि 5 अगस्त 2019 के सानिया ने भी हमें कुछ नहीं सिखाया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक होना पड़ेगा। इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, उसके बाद जो सरकार आती है उसका फर्ज होता है कि वो सबको कैरी करे साथ। आए दिन हम देखते हैं PSAs लग रहे हैं, आए दिन हम देखते हैं नौजवानों को फिर गिरफ्तार किया जाता है ये कह के कि शेर और बकरी वाला किस्सा कि तुम्हारी माँ ने यहाँ पानी पिया था, और जब वो थानों में पहुंचते हैं तो दूसरे दिन उनको जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में शिफ्ट किया जाता है। हमारी मांग है कि उनको फौरन वापस जम्मू कश्मीर लाया जाए ताकि उनके लवाकीन जो सफ़र कर रहे हैं कम से कम उस सफरिंग से दूर रहें। ये जो बाई इलेक्शंस आ रहे हैं जिसमें अपनी पार्टी हिस्सा ले रही है, जीत और हार का सवाल नहीं है, कोई सरकार बनाने का सवाल नहीं है, लेकिन टू रजिस्टर आवर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ BJP एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि ये मैनिफेस्टो अगर आप लोगों ने इस पे यकीन किया होता, ये बाइबल जो अपनी पार्टी की थी, एक एक पन्ने की हम गारंटर थे और एक एक करके हम ये हल करते, और यही निचोड़ था आपके मसलों का। स्टेटहुड का मुद्दा किसने कोर्ट में लिया? क्या वो भाजपा ने लिया? क्यों भाजपा भी हमारे साथ जो खिलवाड़ कर रही है ये पता नहीं है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने लिया या दूसरी जो सियासी इररिलेवेंट जमातें यहाँ हैं उन्होंने लिया, किसी ने तो लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं लिया। कम से कम उनको कोई मैंडेट नहीं था अभी कोर्ट में इसको लेने का। तो ये बदकिस्मती है कि यहाँ एक्टर कौन है, खिलाने वाले कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये किसी को पता नहीं होती है। इसलिए मैं सुप्रीम कर सकता हूँ, मोदवाना अपील कर सकता हूँ कि इस मैटर को डेफर किया जाए कम से कम तब तक जब तक हिंदुस्तान के इलेक्शंस हो जाएं। क्यों कहीं कोई ऐसा डिसीजन न हो जिससे कोई जमात इलेक्शन वहां जीतना चाहती हो। अल्ताफ साहब जाए ना, उमर अब्दुल्ला साहब चले जाएं वहां, क्यों नहीं जाते हैं? अगर फाइल रुकी है वो भी साहिल की तरह जाए ना। हम लोगों के लिए जाना है, अपनी जब लोगों का लिए कोई काम होता है हम करते हैं ना रिक्वेस्ट, हम कांस्टेबल से DGP तक रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसमें क्या शर्म है? अगर उनको लगता है उनकी फाइल रुकी है तो उनके घर का काम तो नहीं है ना, उनके लोगों का काम है, लेट हिम गो। एंड ये दूसरी बात है, जब बात की जाए तो वो कहते हैं हमारे पास तो कोई फाइल ही नहीं है, लेकिन हम न उनके तर्जुमान है न इनके तर्जुमान है। इनको मैंडेट मिला है जम्मू कश्मीर के लोगों को वो सब कुछ देना जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा,
ہم کچھ نہیں کہتے ہیں. الطاف بخاری اپنی مرضی سے کچھ نہیں مانگتا ہے ان کو. بھیا آپ نے ووٹ مانگے, اس پہ وہ پورا کرو. اور وہ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ایک ہے, وہ بھی لوگوں کی خدمت کے لیے ہی یہاں. تو دے شوڈ گو. اینڈ یہ نوک جوک سے کیا ہے, یہ فکس میچ جو چل رہا ہے نا بی جے پی اور ان کا, اور اب وہ سپورٹنگ پارٹی یہاں سے ان کو پھر کبھی بی جے پی کو ضرورت لگتی ہے, کبھی ان کو ضرورت لگتی ہے, ایسے تھوڑا ہی چلے گا.